हेलो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मंडे है और कल मार्केट ओपन भी है, तो हम सबसे पहले कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे जो वीकली ब्रेकआउट्स के लेवल पे होगा। और उसके पहले हम थोड़ा इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, उसमें आपको स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा। निफ्टी 50 का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में है और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है बिल्कुल एक सपोर्ट पे आपको खड़ा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, कल को अगर इस लेवल पे कल को अगर वो इस लेवल को अगर ये ब्रीच करता है तो आप देख सकते हैं उसके और नीचे आने की संभावनाएं बढ़ेगी। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक आपको गैप भी बनता हुआ दिख रहा है और गैप को ट्रेड करना मुझे लगता है कि आप सभी को आ गया होगा। तो यहाँ पे मुझे गैप बनता हुआ भी दिख रहा है। तो और एक कैंडल का जो नेचर है, कैंडल का जो नेचर है वो भी हमको इम्बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे मुझे रेड कलर का कैंडल है, मतलब सेलर यहाँ पे मुझे एक्टिव दिख रहे हैं। तो अगर इस लेवल को ब्रीच करता है और मोमेंटम अगर रहेगा तो हम पुट बायर्स के लिए एक अच्छा मौका कल बन सकता है। तो हम लोग को ध्यान से हम लोग को ये काम करना है। और हम लोग यहाँ पे निफ्टी को लेकर के अभी बहुत बुलिश नहीं है। निफ्टी को लेकर फिलहाल अभी हम लोग बियरिश ही हैं। ठीक है, आइए अगला जो हमारा इंडेक्स है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो हमारा इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी जस्ट उसी तरीके का कैंडल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी इम्बैलेंस कैंडल है। और इम्बैलेंस कैंडल है तो यहाँ से भी मुझे सेलर्स की एक्टिवनेस दिख रही है। इसके हिसाब से भी ग्रीन कैंडल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वहाँ पे हमेशा बायर्स ही एक्टिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे मोर और लेस मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी मुझे सेलर की एक्टिवनेस दिख रही है ना। और अगर हम गैप बनाने की कोशिश करें इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर भी मुझे गैप बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और ये गैप को अगर वो फील करता है तो गैप को फील करने के लिए इसे एक बार नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी इस पॉइंट को जरूर टच करेगा। तो ये हमारा वीकली ओवरव्यू है सेंसेस को लेकर के। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें आपके साथ, बैंक निफ्टी में बिल्कुल यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। अब बिल्कुल देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट्स के लेवल पे खड़ा है। इस कैंडल के ऊपर जो इसके अंदर जो ब्रेकआउट्स हुआ था, ये ब्रेकआउट लेवल है। इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ जो रिटेस्टिंग और जो एकोमुलेशन का काम चलने के साथ जो ऊपर गया है, यहाँ देखिए ये फिर से नीचे आया है और इस लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है। अगर इस लेवल को अगर वो ब्रीच करता है तो मैं मान सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका बियरिश ही इसका जो व्यूज होगा हमारा वो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, बियरिश ही रहेगा। तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेड करना है। हम लोग को सारा कुछ सोच के ट्रेड करना है, तुरंत हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है। हम लोग एक बार इस लेवल को ब्रीच होने देंगे। अगर हम ब्रीच होने देंगे तो काफ़ी मुझे यहाँ पे पुट बायर्स का मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मुझे गैप बनता हुआ भी दिख रहा है। तो ये काफ़ी नीचे हो जाएगा वैसे तो, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो नीचे आएगा और आ करके अपना गैप फिल भी करेगा। लेकिन ओवरव्यू मैं देखूँ अगर इसके अंदर, तो मुझे इस लेवल पे जो मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, हम हम एक बार जरूर इस लेवल पे हमारा नज़र रहेगा कि इस पे क्या होता है। ठीक है, आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। और हमारा जो पहला स्टॉक है वो है सर नेटको फार्म लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम लोग 930 के लेवल पे हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था आपके साथ। और देखिए इस स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपके साथ तो ये स्टॉक आपको चार्ट दिख रहा होगा नेटको फार्म का। अगर हम नेटको फार्म की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये स्टॉक आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ आपको दिख रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है यहाँ पे तो मुझे काफ़ी सही स्टॉक लग रहा है ये। और मैंने इसको 930 के लेवल पे आपको दिया भी था। वॉल्यूम भी काफ़ी मुझे प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये बैक टू बैक 2 वीकली बुलिश कैंडल का मुझे फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। जो लोग इसको बाई कर चुके हैं वो इसको बिल्कुल होल्ड करें।
और जो लोगों ने बाई नहीं किया है वो बिल्कुल ध्यान रखें, इस लेवल के ऊपर आप यहाँ पे एक बार ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस लेवल को वो ब्रेक करने का जरूर प्रयास करेगा। इस लेवल को, लेवल आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इस लेवल पे अगर मैं बात करूं आपके साथ, इस लेवल को अगर वो ब्रीच करता है तो मुझे ब्रीच करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और इनिशिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो अगला स्टॉक है वो भी स्टॉक हमने पहले बात कर रखा है, वो हमारा है ABSLMC, आदित्य बिरला सन लाइफ एमसी की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। देखिए इस स्टॉक के अंदर भी मुझे काफ़ी दिख रहा है, आपको जो चार्ट दिख रहा है वो आदित्य बिरला सन लाइफ एमसी का दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो देखिए इसकी एनालिसिस के अंदर ये मुझे यहाँ पे काफ़ी सही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि इस यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया है, यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश किया है और यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश किया है और इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकिंग हुई है। हालांकि वॉल्यूम में मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही है, बट फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस लेवल को कोई ब्रीच करता है तो हम बिल्कुल यहाँ पे इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मेरा, और हमने फिनोलेक्स हो गया, फिर आपके ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने इसके अंदर देखा है। तो आप बिल्कुल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करते रहें, देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। हम एक सफ़र की शुरुआत किए हैं ताकि हम भी सीखें और सबको सिखाएं भी। ठीक है, तो बाकी आप कल मोर अपडेट्स हम टेलीग्राम चैनल पे करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।